नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड नाउ बाय पवन केसर पे। आज हम आपको बताएंगे कि इकॉनमी कैसे चलती है और वर्ल्ड की इकॉनमी क्या है। जब पेट्रोल महंगा हो जाता है, जब डॉलर स्ट्रांग हो जाता है, जब जॉब्स कम हो जाती हैं, हम कहते हैं इकॉनमी खराब चल रही है। लेकिन एक इकॉनमी होती क्या है और पूरी दुनिया की इकॉनमी एक साथ कैसे चलती है। आज के इस वीडियो में आपको मैं इकॉनमी को जीरो से हीरो तक बताऊंगा। इस वीडियो के बाद न्यूज़ समझ आने लगेगी, आपको इन्फॉर्मेशन का रीज़न क्लियर हो जाएगा और आपको पता चलेगा कौन सी पावर दुनिया की इकॉनमी कंट्रोल करती है। इकॉनमी का सिंपल मतलब है पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे खर्च होता है और कैसे घूमता है। तीन बेसिक चीज़ें हैं जिसमें से एक आ जाता है प्रोडक्शन, चीज़ें बनाना। जैसे इंडिया मान लो कपड़ा बनाता है, इंडिया प्रोड्यूसर है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कंजम्पशन, जैसे मतलब किसी चीज़ को खरीदना। मान लो कि एग्जांपल के इंडिया को ऑयल चाहिए, इंडिया ऑयल बाहर से खरीदता है तो वो डॉलर में पैसे देता है, तो इसको बोलते हैं कंजम्पशन। और तीसरे नंबर पे आ जाता है एक्सचेंज, चीज़ें और पैसा बदलना। मान लो कि इंडिया ने रशिया से कपड़ा मतलब कपड़ा दिया रशिया को, और रशिया ने क्या किया कि मतलब पैसे की जगह पे, डॉलर की जगह पे उसको ऑयल दे दिया सेम अमाउंट का। तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज। जब ये तीन चीजें स्मूथली चलती हैं, इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाती है। और जब ये सिस्टम कोई भी इसमें से एक फेल हो जाता है तो इकोनॉमी हिल जाती है। अब बात करेंगे वर्ल्ड की इकोनॉमी होती क्या है, इसका मतलब क्या है। सब कंट्री एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। कोई कंट्री रॉ मटेरियल बेचती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करती है, कोई टेक्नोलॉजी और फाइनेंस कंट्रोल करती है। एग्जाम्पल, अफ्रीका के पास मिनरल्स हैं, मिडल ईस्ट के पास ऑयल है, चाइना मैन्युफैक्चरिंग में आ गया, यूएस एंड यूरोप जो है वो टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड ब्रांड्स में आ गए। इंडिया में सर्विसेज और आईटी और मेडिसिन का बोलबाला है। इसको कहते हैं ग्लोबल डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब कि हम क्या बेच रहे हैं और बाकी कंट्रीज क्या खरीद रही हैं, वो सब इंटरलेट है। अब आप कहोगे कि ये सब खुद भी कर सकते हैं हम। इसका आंसर है कि जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं उसको प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए हम हमारे पास उस हिसाब से एसेट्स होने चाहिए। मतलब हमारे पास उस हिसाब से एसेट्स नहीं है। मान लो ऑयल तो छोड़ दो, बाकी चीज़ें अगर मैं बात करूं तो उसके हिसाब से एसेट्स नहीं है। इट मीन्स के हम उस पे काम नहीं कर सकते। अगर करेंगे देन मतलब हमारा नुकसान होगा। उससे अच्छा है कि बाहर से खरीदेंगे, एक्सचेंज होगा और अपनी जीडीपी हाई जाएगी। अब हम समझेंगे कि डॉलर जो है, मतलब डॉलर का क्यों बोलबाला है। आपको पता है दुनिया में 180 प्लस कंट्रीज हैं, लेकिन सबसे पावरफुल करेंसी क्या है, डॉलर। क्यों? क्योंकि डॉलर ऑयल मतलब डॉलर में बिकता है, इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होते हैं, वर्ल्ड रिजर्व्स डॉलर में है। और अगर डॉलर स्ट्रांग होता है, इंपोर्ट्स महंगे होते हैं, लोन महंगे होते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इसलिए यूएस के डिसीजंस पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिला देते हैं। अब देखा होगा आपने कि यूक्रेन रशिया वॉर हुई थी, जब तो रशिया ने इंडिया को बोला था कि अगर डिस्काउंटेड ऑयल चाहिए तो आपको रूबल्स में पेमेंट करनी होगी। रूबल्स रशिया की मतलब करेंसी है। तो इंडिया ने उसको एग्री किया था, तो ये दोनों कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट हो गया था। लेकिन इससे यूएस कुछ नहीं था, क्योंकि यूएस को इससे नुकसान होना था। जो यूएस की इकोनॉमी स्ट्रांग होनी थी, डॉलर वो नहीं हो पानी थी। क्योंकि इसमें क्या हो गया, दो कंट्रीज आपस में काम कर रही हैं रूबल्स और इंडियन रुपीज में। अगर इंडिया को कुछ चाहिए था तो वो मतलब रूबल्स में खरीदा जाता था, और अगर रशिया को कुछ चाहिए था तो वो इंडियन रुपीज में खरीदा अब हम जाता था। आगे बात करेंगे कि जीडीपी क्या होती है। मतलब इकोनॉमी को मेजर करने के लिए जीडीपी को यूज किया जाता है। सारा वर्ल्ड ही जीडीपी को यूज करता है। जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक कंट्री एक साल में कितनी वैल्यू क्रिएट करती है, इसका मतलब है जीडीपी। मतलब ज्यादा फैक्ट्रीज आएंगी, ज्यादा जॉब्स आएंगी, ज्यादा जॉब्स आई तो ज्यादा स्पेंडिंग होगी, ज्यादा स्पेंडिंग होगी तो हाईयर जीडीपी होगी। इसलिए गवर्नमेंट फैक्ट्रीज लाती हैं, फॉरेन कंपनीज इनवाइट करती हैं और मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम चलाती हैं। अब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की जीडीपी 6.6% गेन हुई है। पर 2019 से लगातार ये कम ही होती आ रही है, क्योंकि जो 2019 में थी जीडीपी 1 पॉइंट कुछ थी, वो अचीव अभी तक नहीं हुई है 2019 के बाद। अब समझेंगे कि बैंक्स का क्या रोल आ जाता है। मतलब बैंक्स इकोनॉमी का इंजन होते हैं। बैंक्स क्या करते हैं, सेविंग्स लेते हैं, लोन देते हैं, रिस्क को मैनेज करते हैं। सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट कंट्रोल करते हैं। लो इंटरेस्ट रेट लोन चीप होते हैं, बिजनेस एक्सपैंड करता है, इकोनॉमी फास्ट होती है। अगर हायर इंटरेस्ट रेट हो तो स्पेंडिंग कम हो जाती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है, इकोनॉमी स्लो हो जाती है। ये एक बैलेंस का गेम है। अब बैंक्स क्या सिस्टम क्या है, जैसे मान लो कि वर्ल्ड बैंक से रिजर्व बैंक ने पैसा लिया, तो वर्ल्ड बैंक ने रिजर्व बैंक को इंटरेस्ट पे पैसा दिया, ठीक है। और रिजर्व बैंक ने बाकी बैंक्स को, एचडीएफसी को, एसबीआई को, सभी को बांट दिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसमें से इंटरेस्ट कमाएगा और वर्ल्ड बैंक को वापस करेगा। और जो एसबीआई और एचडीएफसी जो भी लोन लिया उन्होंने, वो आम जनता को देते हैं। तो आम जनता जनता से लोन लेंगे
और वही लोन वापस करेंगे आरबीआई को, और उसमें आरबीआई कमाएगा, मतलब इंडिया की जीडीपी में वो जाएगा पैसा। अब हम बात करेंगे कि इनको कंट्रोल कौन करता है, ये जो करेंसीज हैं इनको कंट्रोल कौन कर रहा है। वर्ल्ड की इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाली कुछ पावरफुल इंस्टीट्यूशन होती हैं, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये डिसाइड करती हैं कौन ट्रेड करेगा, कौन लोन लेगा, कौन रूल्स फॉलो करेगा। डेवलपिंग कंट्रीज अक्सर इनके रूल्स फॉलो करने पर मजबूर होती हैं। अब समझते हैं कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है। जब प्राइसेस लगातार बढ़ते हैं तो इन्फ्लेमेशन होता है। जब इकोनॉमी स्लो हो जाती है, जब जॉब्स चली जाती हैं, रिसेशन होता है। रीजन क्या होता है इनके, मतलब वॉर होता है, पेंडेमिक, फाइनेंशियल क्रैश, सप्लाई चेन ब्रेकडाउन। एक कंट्री का क्राइसिस डोमिनो इफेक्ट की तरह होता है, पूरी दुनिया को हिट करता है। अब मान लो डोमिनो इफेक्ट क्या होता है कि एक नेता ने फ्रॉड किया, उसने पैसा चुराया, तो उसी पैसे को पूरा करने के लिए मतलब लोग टैक्स भरते हैं, तो वो टैक्स से पैसा इकट्ठा किया जाता है, मतलब इसी को डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं। अगर एक सीढ़ी गिरती है तो उसके साथ साथ सारी सीढ़ियां गिर जाती हैं। अब हम समझेंगे कि कौन इंडिपेंडेंट है, किसकी इकोनॉमी इंडिपेंडेंट है। आज के टाइम में कोई भी कंट्री इकोनॉमी इंडिपेंडेंट नहीं है। मोबाइल्स पार्ट्स अलग अलग कंट्री से असेंबल एक जगह होते हैं, सेल पूरी दुनिया में होते हैं, इसलिए एक जगह प्रॉब्लम हर जगह इम्पैक्ट। अब आपने देखा होगा आईफोन बनाने की कंपनी अमेरिका की है, बट वो सेमीकंडक्टर जापान और बाकी कंट्री से लेती हैं। असेंबली चाइना में होती है और इंडिया में, तो बाकी बिकता सारे वर्ल्ड में है। तो इसलिए मतलब ये एग्जांपल है कि मतलब सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, मतलब वर्ल्ड की इकोनॉमी एक दूसरे पे, सभी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। अब बात ये आ जाती है कि फ्यूचर में इकोनॉमी किस चीज पे डिपेंड करेगी। फ्यूचर में इकोनॉमी डिपेंड करेगी एआई एंड ऑटोमेशन। कौन इसको अपनाएगा और कौन इसकी सर्विसेज को बेचेगा, ये डिपेंड करेगा। दूसरे नंबर पे आता है ग्रीन एनर्जी, कौन इसको फॉलो करेगा और एनर्जी रिसोर्सेज को पोल्यूशन फ्री बनाएगा। नंबर थ्री आता है डिजिटल करेंसी। अब डिजिटल करेंसी में क्या आता है, लाइक बिटकॉइन, अभी तक तो पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन आने वाले समय में इसका मेजर रोल रहेगा इकोनॉमी में। अभी तक तो गोल्ड पे चल रही है पूरी दुनिया का पैसा, के गोल्ड को देते हैं और पैसा लेते हैं, इसी पे चल रहा है। अब बाकी का आ जाता है कि जो ध्यान रखने वाली बात है कि कौन बड़ा हो सकता है, कि किसकी इकोनॉमी पे मतलब इंडिपेंडेंट हो सकती है। जैसे इंडिया, मान लो अभी मेक इन इंडिया चल रहा है, इंडिया एक इमर्जिंग पावर है। इंडिया इंडिपेंडेंट हो सकता है अगर वो ध्यान से अपने मतलब जो अभी कार्य चल रहे हैं उनको पूरी तरह से करे, तो इंडिया इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बन सकता है आने वाले टाइम में। अब आप लोगों को अब समझ लगा होगा कि ये इकोनॉमी के बारे में जो सब कुछ मैंने बताया, इसमें ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमी सिर्फ फाइनेंस का टॉपिक नहीं है। ये डिसाइड करती है आपकी जॉब, आपकी इनकम, आपका लाइफस्टाइल। अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमी समझ गए हो तो दुनिया समझ जाते हो। तो ये मतलब सारा इकोनॉमी का चैप्टर था। मतलब उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही डीप एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।